धरोहर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके पीछे पर्पज क्या था? धरोहर अपने आप में धरोहर है और ये गांव में बिखरे हुए वो मोती हैं जिनको हमने संकलित करके धरोहर हरियाणा संग्रहालय में प्रस्तुत किया है। 20,000 से ज़्यादा जो पुरानी हमारी जो विषय वस्तुएं थी उनको संकलित करके पूरा 55 से ज़्यादा सेक्शन जो है वहाँ बनाए हैं। ये कशिश मेरे मन में हमेशा मुझे ये टीस रही कि बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृति को लेकर के की जा सकती हैं। मेरा ये प्रयास है कि जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे और युवा पीढ़ी अपने अतीत पे प्राउड फील नहीं करेगी तो उसका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं हो सकता। जितने फेस्टिवल अपने होते हैं हरियाणा के वो हरियाणवी तरीके से ही मनाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर और हरियाणवी जो संस्कृति है वो किस तरीके से कबाड़ को और कैसे इकट्ठा करके पूरा एक हरियाणा बसाने का दिखाने का एक तरीके से काम करने वाले से संस्कृति के हम देखेंगे भी रत्नावली के अंदर जिस प्रकार से सांग विधा को आगे लेके आना, जिस प्रकार से लूर नृत्य को आगे लेके आना, जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा जो हरियाणवी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया है ना वो डॉक्टर महासिंह पुनिया जी ने किया है। आप IMC एंड MT के डायरेक्टर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। इससे पहले आप युवा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग के भी आप डायरेक्टर रहे हैं। तो सर, आप तो सबसे पहले तो यही जानेंगे जो धरोहर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके पीछे पर्पज क्या था? सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, धरोहर अपने आप में धरोहर है और ये गांव में बिखरे हुए वो मोती हैं जिनको हमने संकलित करके धरोहर हरियाणा संग्रहालय में प्रस्तुत किया है। और इसका पूरा श्रेय उस समय के जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर RP हुड्डा, अच्छा, उनको जाता है, क्योंकि उनका एक विजन था, एक मिशन था कि मुझे एक संग्रहालय बनाना है। तो संग्रहालय को बनाने के लिए जब बात आई तो 40 आदमियों की एक कमेटी बनी और 2-3 मीटिंग हुई, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और 41वें मेंबर के रूप में मुझे शामिल किया गया। अच्छा। और जब मेरे से पूछा कि कैसे बनाओगे, मैंने कहा जी गांव में जाएंगे और जो कलेक्शन करेंगे और जो संग्रहालय बनाएंगे। तो वो दिन था और आज का दिन है। संस्कृति के प्रति हम 6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा में कर चुका हूँ, हरियाणा के सभी गाँवों में और सराउंडिंग जो स्टेट है वहाँ पर भी। और हमने धरोहर हरियाणा संग्रहालय में 20,000 से ज़्यादा जो पुरानी हमारी जो विषय वस्तुएं थी उनको संकलित करके पूरा 55 से ज़्यादा सेक्शन जो है वहाँ बनाए हैं। और आज आप देखते हैं कि लाखों लोग जो है धरोहर हरियाणा संग्रहालय को देख चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में आता है तो उसकी पहली जो प्राथमिकता होती है कि मुझे धरोहर देखना है। इसके बाद में आपने अपना एक और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करी कि विरासत जो हेरिटेज है जी जी उसके पीछे की उद्देश्य रहा है। भाई उसमें बहुत सारे उद्देश्य थे। हमारी ये इच्छा थी कि देखो, आदमी जब काम करता है तो बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। लेकिन छोटे से मतलब लाइफ स्पैन में आप लगभग आप ये मान के चलिए कि 2004 में मैं धरोहर से जुड़ा था और 2019 तक मैं धरोहर में रहा। और उसके बाद जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी पूर्ति धरोहर में हम नहीं कर पाए, और मेरे मन में यह अधूरापन सा रहा और ये कशिश मेरे मन में हमेशा मुझे ये टीस रही कि बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृति को लेकर के की जा सकती हैं। जैसे हरियाणा में कोई आपका फिल्म सिटी नहीं है, हरियाणा में कोई इस तरह की साइट्स नहीं है जहां बच्चे शूटिंग कर सकें। हरियाणा की जो संस्कृति में कोई लाइव जो क्राफ्ट नहीं है जो हम बाहर, जैसे मैं बाहर के देशों में गया, वियतनाम में गया, ग्रीस में गया, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो लाइव क्राफ्ट्समैन अपनी चीज़ों को बना करके बेच रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाए। उसके माध्यम से हमने जो विरासत बनाने का निर्णय लिया है, तो जो GT रोड पे बनने जा रही है और उसमें पूरा एक हरियाणा का जो क्राफ्ट विलेज, हरियाणा का आर्ट विलेज, हरियाणा का फिल्म सिटी, सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। कल्चर को बचाने के लिए, हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए डॉक्टर साहब, इसमें कोई दुराई नहीं है। और आप जिस भी कार्यक्रम हो, जैसे भी आप सूरजकुंड की बात कर लें कि बहुत बड़ा मेला है, और या आप स्वदेशी जो मेला है, या हमारे जो जहाँ पर भी हरियाणा सरकार के जो कई कार्यक्रम संचालित हो हैं वहाँ पर भी आप अपना तामझाम उठा करके ले जाते हैं। उसके पीछे मतलब अपना क्या कारण रहे सर?
नहीं, उसका तामझाम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब अपनी संस्कृति का संदेश हमें देना चाहिए। ठीक बात। मेरा ये प्रयास है कि जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे और युवा पीढ़ी अपने अतीत पे प्राउड फील नहीं करेगी तो उसका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं हो सकता है। ठीक बात तो है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे अंदर ये हमेशा टीस रहती है कि जो भी हमें मंच मिले, कोई भी मंच मिले, उस मंच पे हम हरियाणवी संस्कृति का जो तड़का वो जरूर लगाएं और बच्चे उसमें प्राउड फील करें। और आपको ये बताते हुए बहुत मतलब खुशी भी हो रही है कि अब वो दौर जो है पिछले 10, 15, 20 साल में हमने जो मेहनत की तो आज ऐसा दौर आ चुका है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हरियाणवी लड़के और लड़कियां हरियाणवी ड्रेस पहन करके उसमें आते हैं और एंजॉय करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हरियाणवी लोक परिधान पे, हरियाणवी बोली पे लोग जो है गर्व की अनुभूति करने लग गए। सही बात है। आपने पिछले कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था और आपने प्रयास भी किए इस बारे में कि भी हरियाणवी जो बोली है उसने भी आप भाषा का दर्जा देने के लिए प्रयासरत हो, इसके पीछे क्या काम चल रहे हैं? देखिए, हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है और छोटे से प्रदेश में हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं जो है डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी, हमने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के उनको ये मतलब आह्वान किया कि हरियाणवी जो बोली है उसको भाषा बनाया जाए। क्योंकि वैसे तो मैं तो इसको भाषा ही मानता हूँ, क्योंकि भाषा जो होती है उसकी अलग अलग उपबोलियां होती हैं, उसकी अपनी लिपि होती है। तो हरियाणवी की देवनागरी लिपि भी है और हरियाणवी की अलग अलग उपबोलियां भी हैं, जिसमें आपकी बांगरू है, जिसमें आपकी बागड़ी है, जिसमें आपकी ब्रज है, जिसमें आपकी मेवाती है, जिसमें आपकी अहिरवाटी है, जिसमें आपकी कोरवी है। तो हमारी ये 6-7 जो बोलियां हैं ये हरियाणवी जो भाषा है उसको समृद्ध करने का काम करती हैं। और इसीलिए हमने मीडिया चौपाल का जो है इनोवेशन किया हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के बच्चों ने। तो हम उसमें भी हरियाणवी में ही संवाद करते हैं और इसके देखते हैं आप, जैसे बहुत से ऐसे चैनल आ गए हैं मार्केट में, आप देखते हैं यूट्यूब चैनल है, आजकल की युवा पीढ़ी हरियाणवी में बात करती है। तो हरियाणवी एक ब्रांड बन चुका है। और इतना ही नहीं, बाहर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी जी ने ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप कनाडा में हैं वहां पर भी हरियाणवी की अपनी एसोसिएशन है, अमेरिका में हरियाणवी की अपनी एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन के लोग जो हैं वो हमारे से जुड़ करके अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे बोली की आपने बात करी, आमतौर पर हम जो हैं हरियाणा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इस प्रकार के जो जिले हैं या नरवाना, जींद, उचाना जो एरिया है, इसने मतलब अपना वो मानना भाई मेन बोली उरे के लोग बोले हैं, जबकि हम गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल की जब मेवात की नू वाला जो एरिया है उसकी जो बोली बोला, वहां कौन सी बोली बोली जाओ सर? देखिए, मेवात में मेवाती बोली जो है बोली जाती है। होडल, पलवल, फरीदाबाद में ब्रज जो भाषा है वो बोली जाती है। अच्छा। नरवाना के आसपास आपकी जो बांगरू है, और उसके बाद जो है लोहारू और जो सिरसा साइड आपकी हिसार का भी कुछ पार्ट है, वहां पर आपकी बागड़ी बोली जाती है। और उसके साथ ही जो रेवाड़ी, नारनौल का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी जो अहिरवाटी बोली जाती है। और जो खादर का भूभाग है हमारा सारा, यहाँ पर कोरवी जो है वो बोली जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग, और इनके उच्चारण में और इनकी अभिव्यक्ति में, शब्दावली में दिन रात का फर्क है। ठीक बात है। जी जी बिल्कुल। आप युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के हेड भी रहे हैं और उस टाइम पर भी कल्चरल कार्यक्रम जिस तरीके से आप यूथ फेस्टिवल में देखने मिला करते हैं या रत्नावली में आपने जो प्रयास करे हैं, उसमें भी आपने बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव लिए और यानी कि इस तरीके के कार्यक्रम करे जो पहले नहीं हुआ करते, जी जी है ना? तो उसके बारे में और थोड़ा सा बताओ। जैसे देखिए, रत्नावली को हम ऑडिटोरियम से बाहर निकाल करके मेले के रूप जो है वो हमने दिया। अलग अलग स्टेजेस। हाँ, उसमें क्राफ्ट्समैन हमने जोड़े और उसमें हरियाणवी जो गीत गाने वाली जो महिलाएं हैं, एक धमोड़ा मंच बनाया ताकि हरियाणवी जो गीत गाने वाली जो महिलाएं हैं उनको मंच मिले। उसमें हम सक्सेसफुल रहे। और पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ की हमने शुरुआत की 2015 में और आज 100 से ज्यादा बच्चों को पगड़ी बांधने का रोजगार मिला हुआ है। ये भी हमने एक प्रयास किया। इसके साथ ही हरियाणवी फैशन शो, हरियाणा के लोक परिधानों को हम रैंप पे लेकर के आए और आज हरियाणा के बच्चे अपने विवाह के अवसर पे या फेस्टिवल्स में हरियाणवी ड्रेस जो है डिजाइन करके, आज आप देखते हैं कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में हरियाणवी ड्रेस की 50-100 से ज्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। ये हमारी शुरुआत की हुई है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रत्नावली के मंच से। इसके साथ ही लूर जो डांस था
था वो भी खत्म हो गया था, उसको भी हमने रिवाइव करके यूथ फेस्टिवल का हिस्सा बनाया। और रिचुअल जो है, जो गांव के रिचुअल, चाहे फेरे हैं, चाहे विदाई है, चाहे भात है, चाहे दूसरी जितनी भी है, उनको हमने मंच से जोड़ने का प्रयास किया। और इसके साथ ही जो हरियाणवी जो एंटीक कलेक्शन की जो एग्जीबिशन है, उसको भी हमने इसका हिस्सा बनाया। और उसमें चाहे सांझी है, चाहे फुलझड़ी बनाना है, उन सभी को बना करके हमने 10 से ज़्यादा विधाओं में हमने ये प्रयास किया कि 10 से ज़्यादा विधाओं को जोड़ा, और जो विधाएं आज मंच पे जीवित हैं और यूथ जो है वो आज उनको एंजॉय करते हैं, और यूथ जो है उन विधाओं से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी रत्नावली का जो फैशन शो आप देखोगे तो आपको जो पता चल जाएगा कि उसका लेवल क्या है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। आप पिछले कुछ दिनों से IMC एंड MT के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिस प्रकार से मतलब पिछले कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रचार प्रसार किया है, बच्चों के अंदर जिस प्रकार के भाव आपने पैदा करे हैं, जिस प्रकार की जो रचनात्मक जो कार्य वो जो बच्चे कर पा रहे हैं, आप न्यूज लेटर निकाल रहे हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ना, बड़ा अच्छा काम है। और पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से आपने हरियाणवी संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए जो बीड़ा ठाया है, और एक नया इनिशिएटिव एक तरीके से भाई लेके आए हैं मीडिया चौपाल को लेकर के, है ना, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट रहा है या किस तरह सोचा? क्योंकि एक दिन का तो ये चीज हो नहीं सकती भाई एकदम से आप इसको ले आओगे, है ना। नहीं, बेसिकली क्या था, मास कम्युनिकेशन के बच्चे बड़े इनोवेटिव है, वहाँ का स्टाफ और सारे जो हमारे साथी बड़े इनोवेटिव हैं, और हमने एक दिशा दी कि अपनी यूनिवर्सिटी का एक न्यूज़ लेटर होना चाहिए। उसमें माननीय कुलपति जी ने हमें सहमति दी। न्यूज़ लेटर हमारा 1 साल हो गया है, और जितनी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में न्यूज़ लेटर हमारा जाता है। उससे हमारे डिपार्टमेंट की ब्रांडिंग हुई है। और इसके साथ ही फिर हमने एक प्रयास किया कि भाई हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दें। इस तरह के फेस्टिवल में हमने अब की बार रत्नावली में कुलपति जी बोले कि कुछ आप नया करो, तो मैंने कहा जी एक मीडिया चौपाल बनाते हैं। बोले ठीक आप बनाइए। तो हमने मीडिया चौपाल जो बनाई वो इतनी सुपर हिट रही, और उसके बाद फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो फेस्टिवल हुए वहाँ पर भी मीडिया चौपाल देखने को मिली। फिर स्वदेशी फेस्टिवल था, वहाँ पर भी मीडिया चौपाल जो देखने के लिए मिली। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि हरियाणा की शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जो मीडिया चौपाल में नहीं आई है। आपकी गीता जयंती में मीडिया चौपाल हमने बनाई। मीडिया चौपाल का जो मतलब बेसिक जो फायदा हमारे बच्चों को मिला, हमारे टीचर्स को मिला, उनका एक्सपोजर हुआ, किस तरीके से लाइव वो मतलब जो बात करते हैं चौपाल में बैठ करके, क्योंकि मीडिया चौपाल का मतलब सीधा हरियाणा है। जब भी आप चौपाल की बात करते हो हरियाणा आपके आंखों के सामने आता है, तो हरियाणा का मीडिया किस तरीके से उसको जो प्रेजेंट करता है। तो एक प्रयास हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, और आने वाले दिनों में हम मीडिया फेस्ट करेंगे तो उसमें भी इस तरह के आयोजन होंगे, नए नए इनोवेटिव। हमारा ये प्रयास है हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। ठीक बात है। और हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए और बचाने के लिए हमने किस किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, है ना, ये आपकी मानना है सर? देखो, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो हमें जितने फेस्टिवल अपने होते हैं हरियाणा के, वो हरियाणवी तरीके से ही मनाने चाहिए। चाहे तीज है, चाहे होली है, दिवाली है, और इसके अतिरिक्त जिसका ब्याह हो, मैं तो ये कहता हूँ वो सब नए लेडीज संगीत हरियाणवी में करवाना चाहिए। और जिसके ब्याह हो हरियाणवी ड्रेस भी जो है लोगों को पहननी चाहिए। महिलाओं को भी पहननी चाहिए और पुरुषों को भी पहननी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हरियाणवी खाने को भी हमारे को प्रमोट करना चाहिए। ठीक बात है। मैं ये कहता हूँ जब हम सभी इस पे हरियाणवी होने पे गर्व महसूस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हरियाणवी जो है मतलब यहाँ भारत नहीं बल्कि अपितु जो विदेश में भी हरियाणवी रह रहे हैं तो वो भी इसकी ब्रांडिंग का काम करेंगे। और अपनी जड़ों से हमें जुड़ करके अपनी जो लोक संस्कृति है उसको बचाना चाहिए, और हरियाणवी बोलने पे, हरियाणवी होने पे और हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और बीइंग ए हरियाणवी हमें हरियाणवी बोली पे भी स्वाद मतलब इसका आनंद जो है वो भी लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणवी बोली की एक अपनी मिठास है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जिनका जैसे एंडी है, चाड़ा है, घबड़चोत है, गरडा गई है, तो ऐसे ऐसे कितने ऐसे शब्द है जिसकी कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है, जिसको एक आप बोलने मात्र से ही समझ जाते हैं। तो हरियाणवी का एक अपना आनंद है, उसको उस आनंद को हमें बोलते हुए उसको महसूस करना चाहिए और हरियाणवी होने पे गर्व महसूस करना। सही बात है। संस्कारी चीजें हैं जो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे हमारे लोक परिधान है, चाहे हमारी वेशभूषा है, चाहे हमारे आभूषण है, यानी कि बाउन टूम है फॉर एग्जाम्पल। तो बाउन की बाउन टूम पे यदि आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो मतलब हर हरियाणवी उसको देखेगा। सही बात है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे विषय हैं जिसपे किसानी जो संस्कृति है उसमें हड़ कितने प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ खादर, बांगर, बागड़, ब्रज, मेवात, हीरवाल,
साल हर जितने क्षेत्र हैं अलग अलग तरह की धरती है और अलग अलग तरह के हड़ हैं। तो आज तक हमें उनका नहीं पता भाई मतलब कौन सा लोटुआ हड़ है, कौन सा डॉक्टर के लिए कौन सा हड़ है। तो इन ऐसे विषय हैं। हमारे 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जितने संस्कार हैं सभी संस्कारों पे जो यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाई जा सकती हैं। हमारे लोक परिधान हैं उन पे हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं वो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है उन पे, और जितनी विधाएं हैं आपकी, चाहे मतलब गाथा है, चाहे कहानी है, चाहे आपकी लोक कथा है, चाहे दोहरे हैं, चाहे कड़के हैं, चाहे बुझावल हैं, चाहे पहेलियां हैं, चाहे आपके गीत हैं, चाहे बाल गीत हैं, कितने ऐसे विषय। लोक विनोद की 35 विधाएं हैं जिस पे काम किया जा सकता है। गप है, गपोड़ है, गड़ंग है, बतंगड़ है, मजाक है, मस्करी है, सभी पे एक एक एपिसोड आप बनाओगे तो सब उसको देख करके बड़े खुश होंगे। सही बात है। यानी कि मेरी तरफ से तो ठीक ठाक हो गया। आपके दिमाग में कोई सवाल है तो नहीं, बहुत अच्छा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय भाई, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हरियाणवी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए विषयों को उठा करके आप मंच दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। एक और मेरा सुझाव रहेगा, वैसे आप इसके ऊपर चर्चा कर सकें कि वे जैसे आप रत्नावली के अंदर है ना, जो जिस तरीके से ये जो कॉलेजेस को जोड़ रहे हैं, इसमें एक इस हिसाब से एक प्रार्थना और आप कर सके हैं कि भी आप ओपन चौपाल भी कर सके हैं। जैसे आप ओपन हरियाणवी जो एक प्रोफेशनल कलाकार का नहीं करते कार्यक्रम, इस प्रकार से एक अच्छा जो पुराने कलाकार जो बेचारे कॉलेज से पास आउट हो गए, जो 40-50 साल के हो गए, वो भी अगर कुछ उसका भी नॉमिनेशन मांग लें आप। नहीं, वो आपकी बार हमारे, क्योंकि पहली बार हमने इंट्रोड्यूस की थी और ये खुशी की बात है कि जो आदमी मेरे से बात कर रहे हैं चौपाल में बैठा हुआ, ये खुद चौपाल में आया। इसके साथ ही धीरा था, एक हमारा कलाकार था जो शराबी का रोल करता था, वो भी आया। इसके साथ ही जो रागनी गायक थे, चाहे रामकेश जीवनपुरिया है और है, सभी ने मीडिया चौपाल में। हमारा ये पर्पज है कि सबसे पहले अपनी जो यूनिवर्सिटी का और उसके साथ ही जो अनुभव, जिसके पास जो एक्सपर्टीज है वो चौपाल में आए और उसके माध्यम से अपने अनुभव साझा करें, और अगले साल से इसे और जो है लार्ज स्केल पे करेंगे ताकि और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो। बिल्कुल, चलो बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। चलिए बहुत बहुत आभार, और आप इसी तरीके से काम करते रहें और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठा करके पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथियों को नमस्कार। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आप सब ने राम राम।